हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी महाकुंभ जो है 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गया और जो कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। यानी कि माघ के महीने में वैसे भी स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन अधिकतर 13 जनवरी से लेकर लोग माघ पूर्णिमा तक स्नान करते हैं। लेकिन विशेषकर महाशिवरात्रि का भी स्नान अच्छा माना जाता है, जो कि 26 फरवरी 2025 को पड़ रहा है। अगर आपको अवसर मिले तो माघ स्नान आप जरूर करें, महाकुंभ जाकर आप स्नान करें। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एक कथा के अनुसार माता पार्वती से विवाह के लिए जब भगवान शिव कैलाश से अपने ससुराल की ओर चले थे, तब उनकी बारात बहुत भव्य अलौकिक रूप से निकाली गई थी, क्योंकि भगवान शिव की बारात में समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोकों में विद्वान देवी देवता, सुर असुर, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, साधु, संत, तांत्रिक सभी ग्रह आदि शामिल हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की बारात में उस समय से लेकर अब तक की सबसे बड़ी बारात मानी गई है। जब भगवान शिव की बारात जो निकली थी ना, सबसे बड़ी बारात मानी गई, उसमें सभी लोग थे। जब माता पार्वती के साथ भगवान शिव पुनः कैलाश लौटे तो कैलाश के प्रवेश स्थान पर नागा साधु शीश नवाए खड़े हुए थे। भगवान शिव को देखकर वह रोने लगे। जब भगवान शिव ने उनसे रोने का कारण पूछा तो वह बोले कि भगवान, हम आपकी शादी में मतलब जा नहीं पाए, आपकी शादी और बारात का हिस्सा नहीं बन पाए, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। तब भगवान शिव ने कहा, नागा साधुओं को वचन दिया और कहा कि जल्द ही नागा साधुओं को शाही बारात निकालने का मौका मिलेगा, जिसमें भगवान शिव उनके साथ साक्षात होंगे। जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलने के बाद पहली बार महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तब भगवान शिव की प्रेरणा से नागा साधुओं ने शाही बारात निकालकर महाकुंभ का आरंभ किया था। इस दौरान सभी नागा साधुओं ने माथे पर भस्म लगाई, रुद्राक्ष और फूलों से भव्य श्रृंगार किया। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में नागा साधुओं के निकलने वाली शाही बारात देखना इस बात का संकेत है कि भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि भगवान शिव ने उनको वचन दे दिया कि चलो, आप मेरी शादी में शामिल नहीं हो पाए, मेरी बारात में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन मतलब आपको मैं महाकुंभ जब भी आयोजन होगा उसमें मैं शाही बारात निकालने का आपको मौका दूंगा। तभी आपने देखा होगा कुंभ में नागा साधु जितने भी आते हैं भस्म लगाए होते हैं, रुद्राक्ष धारण किए होते हैं और भव्य अपना श्रृंगार किए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान शिव ने उनको वचन दिया है कि वो उनके साथ साक्षात रूप से मौजूद होंगे जब भी वो शाही बारात निकालेंगे। इसीलिए भगवान शिव के वचन के कारण ही उनने मतलब इतना भव्य रूप रखा। और शाही बारात जो निकालते हैं उनके माइंड में यही चीज रहती है कि भगवान शिव हमारे साथ हैं, क्योंकि वो शाही बारात में शामिल नहीं हुए थे भगवान शिव की। जब माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह हुआ था तो भगवान शिव के आदेश के अनुसार ही और वचन के अनुसार ही वो सज धज कर मतलब इस प्रकार से शाही बारात निकालते हैं। तभी से कहा जाता है कि कुंभ के मेले में जितने भी साधु आते हैं उनका सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ साथ उनका आदर करें। आदर के साथ साथ उनके लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले, नहीं तो अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए नागा साधुओं की शाही बारात देखने का अगर अवसर मिले तो ये मान लें कि सदिष्ट भगवान शिव की बारात जा रही है। आप मन ही मन उनको नमन करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और ये शाही बारात जो है मुख्य रूप से जो तिथियां आएंगी ना, उन पर जरूर निकलेगी बारात इनकी। तो आप जो है इस बात को ध्यान रखें, जब भी उनकी बारात देखने का मौका मिले तो मन ही मन नमन करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी दिखाएं। अगर आप वहां जाने का मौका नहीं मिल रहा तो आप टीवी पर भी आप इसको देखकर मतलब नमन कर सकते हैं, क्योंकि शाही बारात देखना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि भगवान शिव ने कहा था मैं मतलब उसमें साक्षात रूप से शामिल रहूंगा, इसलिए भगवान शिव का वहां पर कहा जाता है कि मौजूद रहते हैं, इसीलिए इस बारात को देखना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।